वाक़या हज़रत अबू महज़ूरा का, जिनका ज़िक्र बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन इनका जो वाक़या कबूल इस्लाम का है वो बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफ़रोज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का से फ़ारिग़ होकर अपने लश्कर के साथ हुनैन की तरफ तशरीफ़ ले गए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ासी बड़ी तादाद भी थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़तह मक्का के दिन ही माफ़ी देकर आज़ाद किया था। तो हज़रत अबू महज़ूरा भी, जो इस वक्त एक शोख नौजवान थे और मुसलमान भी नहीं थे, अपने ही दोस्तों और यारों के साथ हुनैन की तरफ चल दिए। खुद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन से वापस हो रहे थे, रास्ते ही में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मुलाकात हुई। नमाज का वक्त आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन ने अज़ान दी। हम सब इस अज़ान से, बल्कि अज़ान वाले दीन ही से मुनकिर थे, इसलिए हम सब ने मजाक के तौर पर अज़ान की नकल करने लगे। मैंने बिल्कुल मुअज्जिन ही की तरह खूब बुलंद आवाज़ से नकल करना शुरू की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुलवाया। हमको लाकर सामने पेश कर दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो कौन था जिसने अज़ान दी जिसकी आवाज़ बहुत बुलंद थी? तो हज़रत अबू महज़ूरा कहते हैं कि मेरे साथियों ने मेरी तरफ इशारा किया और बात सच्ची भी थी, मैंने ही अज़ान दी थी और सबसे बुलंद आवाज़ भी मेरी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन सब को छोड़ने का हुक्म दिया और मुझे रोक लिया और फरमाया, खड़े होकर फिर अज़ान कहो। हज़रत अबू महज़ूरा बयान करते हैं, इस वक्त मेरा ये हाल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अज़ान के दीन से मुझे इतनी नफ़रत थी, मेरा दिल बुग़्ज़ से भरा हुआ था, लेकिन मैं मजबूर था, बेबस हाल था, इसलिए नाचार हुक्म की तामील के लिए खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद अज़ान बतानी शुरू की और फरमाया, कहो। जैसे ही अज़ान के लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए और मैं उनके पीछे पढ़ता गया और मैं अज़ान देने लग गया। जब मैंने अज़ान ख़त्म कर चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक थैली अनायत फरमाई जिसमें कुछ चांदी थी और मेरे सर के अगले हिस्से पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक रखा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक मेरे चेहरे पर और फिर मेरे सामने के हिस्से पर यानी सीना और फिर कल्बे जिगर पर, फिर नीचे नाभ की जगह तक फेरा। फिर मुझे यूं दुआ फरमाई, बारकल्लाहु फीका व बारकल्लाहु अलैका, अल्लाह ताला तेरे अंदर बरकत दे और तुझ पर बरकत नाजिल फरमाए। ये दुआ आपने 3 दफ़ा फरमाई। इस दुआ से मेरा दिल के अंदर कुफ्र और नफ़रत की वो लानत दूर हो गई और ईमान और मोहब्बत की दौलत मुझे नसीब हो गई। और मैंने अर्ज़ किया कि मुझे मक्का मुअज़्ज़मा में मस्जिद हराम का मुअज़्ज़िन बना दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, हम हुक्म देते हैं कि आप मस्जिद हराम में तुम अज़ान दिया करो।